Disclaimer. This meeting is only for those who are ready to take actions and decisions in their life. यह मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होने वाली है जो अपने लाइफ में निर्णय लेना जानते हैं। स्वागत है आज आपका टीप्रोक्स बिजनेस के इस एजुकेशनल ट्रेनिंग सेशन में। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग सेशन है। उन साथियों के लिए जिन्होंने इंट्रोडक्शन मीटिंग में 99 रुपये पे किए, उसके बाद में ट्रेनिंग सेशन के लिए पहली ट्रेनिंग सेशन में आए और वहां से आपने 500 रुपये पे किए आगे का बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए, या उन साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का ये, कि जो साथी अभी तक सोच रहे हैं कि मुझे 500 रुपये पे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। क्या यह वो सिस्टम है जो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा होता जा रहा है कि हमने पैसे वहां दिए, उसकी वैल्यू का आज तक हमें पता ही नहीं कि वो पैसे हमने क्यों दे दिए। क्या हमें उसकी वैल्यू का कोई प्रोडक्ट मिला? क्या हमें उस वैल्यू का आज तक कोई मुझे रिफंड या कुछ भी ऐसा कुछ मिला जो रिटर्न में कि हमें ये लगे कि हमने वो पैसे मार्केट में दिए हैं, उसका हमें कुछ फायदा मिला है? तो दोस्तों, आज के इस एजुकेशन सिस्टम में अगर आप आए हैं, आज के इस एजुकेशन पार्ट में अगर आप आए हैं, तो मैं आपको इस 15 से 20 मिनट का जो सेशन होने वाला है उसमें पहले मिनट में ये चीज क्लियर कर देता हूं कि आगे आने वाले 15 मिनट को आप जितना फोकस होकर सुनोगे उतना ही जबरदस्त ये आपके लिए सेशन होने वाला है। दोस्तों, इस 500 रुपए में ना सिर्फ आपको एजुकेशन मिलेगी, इस 500 रुपए में वो एजुकेशन मिलने जा रही है, ना सिर्फ आपको यहाँ बिजनेस मिलेगा, बल्कि इस 500 रुपए में मैं आपको वो चीजें यहाँ देने जा रहा हूं जो आप पूरी दुनिया घूम लेना, बेशक 5 लाख रुपए में भी लाके दे दो, तब भी आकर के मेरे को एक बात ये बोल देना, सर आपने उस मीटिंग में उस ट्रेनिंग सेशन में आकर के ये चीज बोली थी, कहीं भी आपको मिलने वाली नहीं है। तो वेलकम करता हूं उन सभी साथियों का जिन्होंने इस ट्रेनिंग सेशन में आने का डिसीजन लिया है और इस बिजनेस को कंटिन्यू करने का एक फैसला ले चुके हैं। कांग्रेचुलेशन टू ऑल। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हमारे इस एजुकेशनल सिस्टम का मिशन क्या है। दोस्तों, हम अपने ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू, वर्कशॉप, सेमिनार और ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ऐसी एजुकेशनल प्रोग्राम सेट करते हैं कि यहाँ से जो एजुकेशन दी जा रही है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, और इस एजुकेशन का फायदा उठा करके आप अपने टोटल जिंदगी में वो चेंज ला सके जिसके बारे में आज तक सोचा नहीं है। अगर दोस्तों हमारे विजन की बातचीत करें तो हम एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर हर लोग हेल्दी हैं, जहां पर हर एक लोगों के पास वेल्थ है, जहां पर हर एक फैमिली, हर एक घर में एक गुड रिलेशन है। हम अपनी एक्टिविटी यानी कि मैजिकल एक्टिविटी के थ्रू जो हमारे दैनिक जीवन में जो एक्टिविटी हो रही है उसको और वंडरफुल तरीके से क्रिएट करने के लिए हमने इस एजुकेशन पार्ट को शुरू किया। दोस्तों, हम जिस एजुकेशन की बातचीत करने जा रहे हैं उसमें 7 से 8 कोर्स की डिस्कशन करेंगे। हम उन 7 से 8 कोर्स में 3 से 4 कोर्स बच्चों के काम के हैं और 3 से 4 कोर्स बड़ों के काम के हैं, यानी कि 20 से 50 साल, 50 से 75 साल या 75 साल से प्लस हर एक बंदा इन कोर्स को कर सकता है, इन कोर्स को सीख सकता है और अपने टोटल लाइफ में एक मैजिकल एक्टिविटी, एक मैजिकल चीज टोटल अपने जीवन में चेंज कर सकता है। अगर बच्चों की बातचीत करें, बच्चों के एजुकेशन में क्या चल रहा है? बच्चों की टोटल एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन मात्र रह गई है। एक एक करके कुछ पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं जो आपके सामने आएंगे। उन बच्चों को मैं सिर्फ यहाँ पर, मैंने पहले भी बताया था कि हम यहाँ पर सिर्फ बातें करने के लिए नहीं है, जो चीज यहाँ पर एक एक चीज बोली जाएगी उससे रिलेटेड मैं एक एक चीज के रिजल्ट भी यहाँ पे दूंगा। जो चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूं वो चीज रियल है कि नहीं है, वैसे बच्चे भी आपके सामने लेकर के आऊंगा, तो तब जाकर के आपको यकीन होगा कि रियल में आपने जो 500 रुपए दिए वो वैल्यू आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर एजुकेशन की बातचीत करें, इस एजुकेशन की हमें क्यों जरूरत पड़ी है, और स्कूल वाली जैसे एजुकेशन हम भी दे रही हैं, एजुकेशन स्कूल, कॉलेज, एकेडमी, सेशन, वहां भी जहां भी मतलब कोचिंग सेंटर है वहां भी एजुकेशन दी जा रही है।
तो दोस्तों हमारी एजुकेशन में और उस एजुकेशन में क्या फ़र्क है वो आइए डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं, जो एकेडमिक सिलेबस होता है ना, जो एक बुक्स होती है, सिर्फ उनके ऊपर फोकस किया जाता है। एक टीचर का क्या काम होता है, वो स्कूल में गए और उन्होंने जो बुक्स खोली और उसको पूरे साल में उनको ये पता है इस सेशन में ये करवाना है, इस सेशन में ये करवाना है, इस यूनिट में ये करवाना है। यानी कि उनका मेन फोकस वही होता है कि कैसे भी करके मैं अपना सिलेबस कवर करूं, बच्चे कैसे करें कैसे ना करें वहां पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अब वहां ध्यान नहीं दिया जाता तो बच्चे में कुछ और एक्टिविटी या कुछ और जरूरत पड़ती है। अब क्या जरूरत पड़ती है, बच्चे को वो सिलेबस कवर नहीं होता, सिलेबस कवर नहीं होता तो वो नंबर कम आते हैं या वहां पर बच्चा डिस्टर्ब होने लगता है या स्टडी में वीक होने लगता है। तो एक दूसरा पॉइंट वहां निकल के आता है कि हम उनको रोकना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं किया वो नहीं किया। अब रोकने से बातचीत नहीं बनती तो उसको हर बात में टोकना शुरू कर देते हैं। अब बच्चा कोई काम कर रहा है, अब उसका काम शुरू नहीं हुआ तो उस बच्चे को फिर टोका जाता है, तो ये काम कर रहा है इससे अच्छा तो स्कूल का काम कर ले। अब तेरे से ये नहीं होता तो वो स्कूल वाला कर ले। यानी कि उस बच्चे को बार बार ऐसा टोका जाता है, बच्चे के माइंड में वो डिसेबिलिटी और ज्यादा बढ़ती जाती है। अब दोनों से ना रोक से मानता है बच्चा ना टोक से मानता है, उसके बाद में थर्ड फॉर्मूला ठोकना शुरू करते हैं। यानी कि कुछ पेरेंट्स टीचर उन बच्चों को मार पिटाई तक आ जाते जो उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारी जो एजुकेशन है वो इन दोनों ही चीजों से अलग है। बच्चे का बेसिक्स क्लियर करते हैं यहाँ पे, और बच्चे का बेसिक्स क्लियर करने के बाद में उस बच्चे का जो इनबोर्न टैलेंट है, यानी कि जो जन्म से उनकी, हर एक बच्चे की अलग सी क्वालिटी होती है, ये चीज आपको पता है। हर इंसान इस दुनिया में आया तो उस इंसान के पास में एक अपनी अलग क्वालिटी है, वो निखारने की जरूरत है। तो हम उस क्वालिटी पे काम करते हैं। अगर नेक्स्ट चीज की बातचीत करें, स्कूलों में क्या होता है, स्कूल कॉलेज या जो अदर एकेडमिक सिस्टम जो चल रहे हैं मार्केट में, वहां पर क्या होता है कि वहां पर बच्चे को फोकस किया जाता है कि नंबर लेकर के आ। अब वहां पर हाई मार्क्स आने चाहिए कि हमारा बच्चा पड़ोसी के बच्चे से अव्वल रहे, वो नंबर कैसे आए कोई मैटर नहीं करता, बस उससे ज्यादा नंबर लेकर के आना है, उससे पीछे नहीं रहना। अब उसमें चाहे रट्टा लगाए बच्चा या किसी भी तरीके से रटाफिकेशन करके किसी भी तरीके से उस पर प्रेशर डाला जाता है कि नंबर लेकर के आ, नंबर लेकर के आ, नंबर लेकर के आ, यानी कि उसको रटवाया जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो ना हो उसके पीछे कभी कोई नहीं जाता। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग लास्टिंग स्टडी पैटर्न, यानी कि जो लंबे टाइम से चला रहा, 18वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी से 2000 सेंचुरी की पढ़ाई आज हम 21वीं सेंचुरी के बच्चों को दे रहे हैं। यानी कि उस स्टडी में ज्यादा चेंज नहीं किए गए हैं, वही फार्मूला है, वही चीजें हैं जिसके ऊपर बच्चे को आज तक पढ़ाते आ रहे हैं। अब रिजल्ट जो 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी में मिले वैसे मिल रहे हैं, और होना क्या चाहिए जो आज 21वीं सेंचुरी या इससे जो आज की मौजूदा टाइम में जो स्टडी चल रही है उसके कंपटीशन में बच्चे को वो पढ़ाई मिल रही है, तो वो बच्चा कंपटीशन में आगे आएगा कैसे। इस बीच बच्चे में एक डर बैठ जाता है, अगर बच्चे की स्टडी सही से नहीं चल रही है, बच्चा अप टू डेट नहीं है, तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन पूछने का भी एक भय बना रहता है कि वो टीचर से क्लास में कौन सा सवाल पूछे। अगर बाई चांस किसी बच्चे ने पूछ भी लिया तब टीचर उसको रोक देता है कि चल बैठ जा, उसके बाद में क्लियर करेंगे, क्योंकि एक क्लास में हर एक बच्चे का क्वेश्चन क्लियर करना एक टीचर के भी बस की बात नहीं है। तो वहां पर बच्चा को एक बार क्वेश्चन किया, उससे नहीं पूछा गया, उसको धमका दिया गया या उसको बैठा दिया गया, तो दोबारा बच्चा हिम्मत नहीं करता है कोई भी क्वेश्चन पूछने की। कुछ पेरेंट्स भी है जो अपने ड्रीम्स बच्चों पे थोपते हैं। अब मैं तो मेरी लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, अब मैं क्या चाहूंगा कि मेरा बच्चा मेरा ड्रीम पूरा करे। हालांकि अब बच्चे का क्या ड्रीम है उसके ऊपर वो पेरेंट्स नहीं चाहते, अब पेरेंट्स को क्या चाहिए वो बच्चे के ऊपर थोपा जाता है। यानी कि बच्चे का टैलेंट यहाँ पर चुप जाता है और जो एक पेरेंट्स का ड्रीम होता है वो उसके ऊपर लाद दिया जाता है, जिसके प्रेशर में बच्चा हमेशा दबता चला जाता है। और वो इतना दबता चला जाता है कि उसके पीछे जा करके वो ना तो खुद का जो टैलेंट है उसके ऊपर वर्क कर पाता है और ना ही वो बच्चा पेरेंट्स के ड्रीम पे वर्क कर पाता है। दोस्तों देखिए, अगर मैं एक क्लास की बातचीत करूं, एक क्लास में 25 से 30-50 बच्चे होते हैं
और टीचर होता है वो एक, यानी कि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, हर टीचर का सिखाने का अलग तरीका होता है। सीखने के 3 पैटर्न यहाँ पे आपके सामने हैं। विजुअल, जो बच्चा देख करके सीखेगा। ऑडिटरी, जो बच्चा सुन करके सीखता है। काइनेस्थेटिक, जो बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी लिख करके कोई भी चीजें सीखता है। अब सपोज कीजिए मैं टीचर हूं और मेरे सामने 20 से 30 बच्चे बैठे हैं। अब मुझे ये समझ में आया है, मुझे यह अच्छा लगता है कि मैं जितना लिख लिख कर सीखूंगा, जितना लिख लिख कर सीखूंगा वो मेरे दिमाग में अच्छे तरीके से बैठेगा। अब मैं क्या करूंगा, उन बच्चों को मैं मेरा एक्सपीरियंस थोपूंगा कि बच्चों लिख लिख के देखो, लिख लिख के देखो, लिख लिख के देखो। अब बच्चे क्या होंगे, वो मेरे तरीके को फॉलो करेंगे। हो सकता है उसमें से कोई बच्चा विजुअल हो, जो देख करके सीख जाए। हो सकता है कोई बच्चा ऑडिटरी हो, वो उस तरीके से सीख जाए। हो सकता है किसी बच्चे को प्रैक्टिकल करके किसी चीज को अच्छे से समझ में आता हो। तो यानी होता क्या है, एक क्लास में जो टीचर का जो टैलेंट होता है, उस टैलेंट का अगर कोई बच्चा उस क्लास में मिल गया तब तो वो उस स्पेशल सब्जेक्ट में वो बच्चा आगे हो जाएगा। और अगर टीचर से मिलता जुलता बच्चा उस क्लास में नहीं है तो वो पिछड़ते चले जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे क्यों पिछड़ जाते हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन। बच्चे का फ्रेंड्स वहां नहीं है, बच्चे का इंटरेस्ट वहां नहीं है। यानी कि बच्चे का फ्रेंड्स होता है इंटरेस्ट, उसको मजा किस चीज में आ रहा है। अब बच्चे को पढ़ाई में मजा ही नहीं आ रहा तो वो कैसे पढ़ेगा। अब बच्चे को स्टडी इतनी बोरिंग लगने लग जाती है कि वो उससे और ज्यादा बोर होता चला जाता है। वो सिर्फ टाइम पास करता है और उसके बाद में वो उस स्टडी को बोझ समझने लग जाता है। यानी कि स्टडी में अगर बच्चे को इंटरेस्ट आएगा तो उसको 1 घंटा 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए या पूरा दिन पढ़ा लो, बच्चे पढ़ते जाते हैं। अब बच्चे को स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा उसका कभी भी। और जब तक बच्चे का कंसंट्रेशन स्टडी में नहीं बनेगा वो नंबर लाएगा कैसे, वो इस स्टडी में आगे आएगा कैसे। तो दोस्तों, इन बच्चों की क्वालिटी निखारने के लिए, इन बच्चों को एक एक्स्ट्रा टैलेंट देने के लिए हम आपके बीच में लेकर के आए इन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कोर्सेज। आइए एक एक कोर्सेज को लेकर के हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में डिटेल से जो आगे आने वाली जो मीटिंग या जो कंटिन्यू हमारा सेशन चलता रहेगा उसमें धीरे धीरे करके हम क्लियर कर लेंगे। पब्लिक स्पीकिंग है, बच्चे को यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है। स्टेज पे कैसे बोलना है, अपनी बातें किसी के सामने कैसे रखनी है। हमारे गांव सभा या चौपाल में या किसी भी स्कूल मंच में या किसी भी सभा में अगर किसी बच्चे को कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, यहाँ आने वाला बच्चा उस टॉपिक से भागेगा नहीं, बल्कि वो उसको और एंजॉय करके उसको बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करेगा। यानी कि ऐसी चीजें यहाँ बच्चे को सिखाई जाती है। अपने बच्चे को स्टेज के ऊपर कैसे अपने को परफॉर्म करना है, कैसे स्टेज को मेंटेन करना है, वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जाती है, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। हमें ये पता है कि अपनी टोटल बॉडी से जो एक्टिविटी करवा रहा है वो हमारा माइंड है। अगर हमें ये पता लग जाए कि अपने माइंड से कौन सी कमांड दिलवानी है, अपने माइंड को कैसे रीडिजाइन करना है, अपने माइंड से कैसे काम लेना है, तब हमारी टोटल जो दिनचर्या है वो बदल जाएगी। हमारी जो दुनिया है, मैं यूं बोलता हूँ दोस्तों, हमारे थॉट्स है, हमारी दुनिया, हमारी लैंग्वेज, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हर एक चीज में मैजिकल एक्टिविटी आ जाएगी। दोस्तों, हमारे माइंड को रीडिजाइन कैसे करना है, एक ऐसे थॉट्स जो हमारे दिमाग में घर कर गया है वो निकल ही नहीं रहा है। अब बार बार हमारे दिमाग में कोई ऐसी ट्रेजेडी होगी, ऐसा एक्सीडेंट हो गया जो अपने दिमाग में छप गया और उससे हम बाहर नहीं निकल सकते, या हमारे सामने कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसको हम भुला ही नहीं पाते, तो उसको हम कैसे भूल पाए और कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकले। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है या कुछ एक्टिविटी ऐसी हो जाती है लाइफ में, या कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिसको लेकर के हमारे दिमाग में गिल्टी फील हो जाती है, उससे हम बाहर निकल ही नहीं पाते। या कुछ ऐसी हमने गलतियां कर दी लाइफ में जिसको हम कभी भूल नहीं पाते और लास्ट में जाकर के अपने दिमाग में ये आता है, सुसाइड तक कर जाते हैं लोग और वहां से निकल नहीं पाते। तो इस प्रोग्राम में वो सारी चीजें हर एक बच्चे को, हर एक बंदे को वो चीजें सिखाई जाएगी कि हम हर एक्टिविटी को कैसे भूल पाए और वहां से इंप्रूवमेंट करके हम कैसे वहां से बाहर निकल पाए। नेक्स्ट कोर्सेज की बातचीत करें दोस्तों, तो उसमें आता है फेयर एंड स्पीड राइटिंग है।
अब बहुत सारे पेरेंट्स की हमारे पास में कॉल आती है कि हमारे बच्चे की लिखाई ठीक नहीं है, हमारे बच्चा स्लो लिखता है, हमारा बच्चा लिखने बैठता है तो सारा दिन लिखता ही चला जाता है। तो दोस्तों ये सिर्फ 2 से 3 दिन की ये ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद में बच्चा इतना फास्टली इतना साफ तरीके से लिख पाएगा। अगर एक क्लास में या अगर एक घर में 4-5 बच्चे हैं, एक क्लास में 20 से 30 बच्चे हैं, एक स्कूल में 100, 50, 150, 500 बच्चे हैं, अगर यह कोर्स वो कंप्लीट कर लेते हैं, 2-3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप वाकई में यह चीज डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि एक बच्चे ने 100 कॉपी में लिखे या 100 बच्चों ने अलग अलग कॉपियों में लिखे हैं, तो सबकी सेम लिखाई और सबका सेम रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट कोर्स है मेमोरी साइंस है। बहुत सारे पेरेंट्स की कॉल आती है कि हमारे बच्चे को में कमी होती है। पेरेंट्स की क्यों? हर एक बच्चे में कमी होती है कि या तो बच्चे की याददाश्त कमजोर होती है, बच्चा याद तो करता है लेकिन भूल जाता है। अब बार बार रट्टा लगाना पड़ता है, अब रट्टा लगाया हुआ कितने टाइम तक याद रहता है। अब बच्चा बार बार याद करने की कोशिश तो करता है लेकिन उसका मन ही नहीं करता पढ़ाई में। तो दोस्तों मेमोरी साइंस ऐसी टेक्निक, ऐसे तरीके से हम यहाँ पर बच्चे को लर्निंग ऑफ स्टडी पैटर्न सिखाते हैं कि बच्चा एक बार कोई चीज पढ़ ले। एक बार अगर किसी बच्चे ने कोई चीज पढ़ ली, देख ली, उसके बाद में वो हूबहू वैसे के वैसा सुनाएगा। उससे ना तो एक अक्षर आगे बताएगा ना उससे एक अक्षर पीछे बताएगा। तो आइए इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप जाकर के ये देखिए। आपके सामने हूबहू जैसे इससे पूछेंगे वैसे सुनाइए। एयर कंडीशनर, 2 रेफ्रिजरेटर, प्रोजेक्टर। 1 मिनट में इसमें रोकना चाहूंगा कि इस लड़की से जो चीजें बोर्ड के ऊपर लिखवाई गई है ना, वो चीजें है कि इनके सामने ये सेमिनार में, यानी कि ये एकेडमी में शूट की हुई वीडियो नहीं है, ये घर में शूट की हुई वीडियो नहीं है। इनके सामने 200 से 300 पब्लिक बैठी है और पब्लिक ने ये सारी चीजें बोली है जो मैडम ने बोर्ड पे लिखा है। और इस गुड़िया को एक चीज बोली गई है कि बेटा एक बार इसको पढ़ ले। इन्होंने अच्छे तरीके से पढ़े हैं और इनका बैक ऑफ यानी कि बोर्ड से दूसरी साइड में इनका मुंह है, पीछे से इनसे ये चीजें पूछी जा रही है कि पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, 5वें पे क्या है, 7वें पे क्या है। और यह गुड़िया उसी तरीके से उसको बिल्कुल वैसे के वैसे जो पोजीशन है सेम टू सेम वही चीजें बता रही है। देखिए वीडियो। 2 रेफ्रिजरेटर, प्रोजेक्टर, 6 पे बताओ। 6 फैन, माइक्रोवेव। चलो इसको दूसरे तरीके से पूछते हैं एक बार। बैग कितने नंबर पे है? बैग 15, और स्केल 3। तो देखा दोस्तों, इस गुड़िया ने सेम टू सेम वैसे के वैसा ही बताया जैसे इसको बोर्ड के ऊपर लिखा गया था। इससे ना तो एक अक्षर आगे बताया ना एक अक्षर पीछे बताया। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी करते हैं वहां पर एक जीके ऐसा चैप्टर आता है जो 15 से 20 नंबर का हर एक एग्जाम में मिलता है। तो दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो जीके की तैयारी करेगा और जीके की तैयारी करेगा तो पहले साल अगर उसका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर से तैयारी करता है और फिर से वो 10 से 15 हज़ार रुपये फीस देता है और फिर से उसकी तैयारी कंप्लीट करता है। सेकेंड ईयर में उसका कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, अगर फिर भी सेकेंड ईयर में उनका कंप्लीट नहीं होता है तब वो थर्ड साल फिर से तैयारी करता है और फिर से जीके तैयारी करता है, 10 से 15 हज़ार रुपये फिर देता है। दोस्तों जितने तक वो 20 से 25 हज़ार रुपये वहां लगा चुका होता है लेकिन वो जीके हर साल बार बार रिवीजन कर जाता है। देखिए उससे पहले मैं कुछ चीजें बताऊं, एक वीडियो देखते हैं। सबसे पहले मैं रमन से पूछूंगी प्राइम मिनिस्टर नेम। फर्स्ट नंबर पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 5 पे इंदिरा गांधी। 7 पे चरण सिंह। 10 पे वीपी सिंह। 3 पे लाल बहादुर शास्त्री। आज तक हमें इतना पता नहीं है कि कितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और सीरियल वाइज कितने हुए हैं, लेकिन यह बच्चा जैसे बता रहा कि पहले पे कौन सा था, 5वें पे कौन सा था, 7वें पे कौन सा था, 10वें पे कौन सा था, ना तो उससे आगे बता रहा ना उससे पीछे बता रहा है। देखिए कंप्लीट वीडियो। फर्स्ट नंबर पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 5 पे इंदिरा गांधी। 7 पे चरण सिंह।
10 पे, वीपी सिंह, 3 पे, लाल बहादुर शास्त्री, 11 पे, चंद्रशेखर, 12 पे, पीवी नरसिम्हा राव, 15 पे, इंद्र कुमार गुजराल, 17 पे, मनमोहन सिंह, ओके। प्रेसिडेंट नेम, 2 पे प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 5 पे, फखरुद्दीन अली मोहम्मद, 7 पे, ज्ञानी जैल सिंह, 10 पे, के आर नारायण, कंट्रीज कैपिटल, पलाऊ, करोल, किर्गिस्तान, बिस्केट, ओमान, स्कर्ट, कतर, दोहा, रूस, मॉस्को, नेहरू, वियना, वनुआतु, पोर्ट विला, फिजी, सुवा, मालदीव, माले, पनामा, पनामा सिटी, टोक्यो। इन्वेंशंस, कोई भी इन्वेंशन, प्रेस का इन्वेंशन बताओ। हेनरी शीले, कंप्यूटर का, चार्ल्स बेबेज, मोबाइल फोन, ग्राम बेल, टेलीफोन, ग्राम बेल, पंखा, हिलर, हवाई जहाज, राइट ब्रदर, जे एल बेयर, बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन, कैमरा, जीन्स, ओके। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अहमदाबाद, कालीकट, कोझिकोड। ओके। तो दोस्तों इस तरीके से कंप्लीट जीके इसी मेथड से करवाई जाती है कि एक बार किसी बच्चे ने या किसी स्टूडेंट ने इसको इस तरीके से कर लिया, यानी कि मेमोरी साइंस ऐसे मेथड से हम करवाते हैं कि उसको एक बार कंप्लीट करने के बाद में वो जिंदगी भर नहीं भूलता। तो ये भी इस जो 500 रुपये आपने पे किए हैं इसके साथ में वो बिल्कुल फ्री है। अबेकस, इसके बारे में सुना होगा। यह एक यूरोपियन कंट्री यानी कि बेसिकली तो अपने इंडिया से शुरू हुआ है, आदि युगादि सालों से चला आ रहा यह मेथड है, दुनिया का पहला कंप्यूटर है। अब यूरोपियन कंट्री, चाइना, रशिया ने इसको बहुत तेजी से इसको वायरल किया है। और पहले इंडिया में इसको बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाता था। जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी वहां बेकस से जोड़ घटा गुना भाग होते थे। जो पुराने टाइम में गिनती हुई है वो जोड़ घटा गुना भाग जितने भी होते थे वो बेकस से होते थे। लेकिन हम इससे दूर होते चले गए और यूरोपियन कंट्रियों ने इसे अपनाया, उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और इसको इतने अच्छे तरीके से आज प्रमोट किया कि इंडिया को वापस मजबूर होना पड़ा इसी चीज पे आने के लिए। इससे क्या हो सकता है, बच्चे का जोड़ घटा गुना भाग इतना तेज हो सकता है, इतना तेज हो सकता है कि जिसके बारे में ह्यूमन माइंड सोच भी नहीं सकता। यानी कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतना जल्दी कोई कैसे आंसर दे सकता है, कैसे कोई जोड़ घटा गुना भाग कर सकता है। आइए देखते हैं एक वीडियो। सिंगल डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन के सम। रेडी? यस मैम। ओके। 2 plus 3 plus 6 plus 5 plus 2 plus 3 plus 6 plus 5 plus 2 minus 6 plus 3 plus 2 plus 5 minus 6 plus 3 plus 2 plus 5। 35। अरे रुकिए एक बार, रुकिए। दोस्तों मैं इस वीडियो को दोबारा प्ले करूं इससे पहले आप कागज पेन पेंसिल उठा लीजिए एक बार। जो कैलकुलेशन मैडम कर रही है आप ना वो कैलकुलेशन अपने हाथ से सिर्फ पेन से डिजिट लिखनी है, प्लस माइनस लिखना नहीं है। एक बार देखिए वो डिजिट आप हाथ से लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। यस मैम। ओके। 2 plus 3 plus 6 plus 5 plus 2 plus 3 plus 6 plus 5 plus 2 minus 6 plus 3 plus 2 plus 5 minus 6 plus 3 plus 2 plus 5। 35। Right answer. Next. 4 plus 5 plus 6 plus 3 plus 2 plus 5 plus 8 plus 9 minus 6 plus 3 plus 2 plus 5 minus 6। 34। नहीं लिख पाई ना। 4 plus 5 plus 6 plus 3 plus 2 plus 5 plus 8 plus 9 minus 6 plus 3 plus 2 plus 5 minus 6। 34। Next. 4 plus 5 plus 2 plus 3 plus 6 plus 5 plus 2 plus 1 plus 2। 30। Next. 5 plus 5 plus 6 plus 3 minus 2 plus 1 plus 4 plus 5 minus 6 plus 3 plus 2 minus 5। 21। ओके। डबल डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन के सम। 21 plus 41 minus 20 plus 32 minus 52 plus 41 minus 20 plus 32 minus 41।
34. Right answer. Next. 65 minus 20 plus 32 minus 41 plus 52 minus 66 plus 32 minus 51 plus 42 minus 20. 25. राइट आंसर 3 डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन के सम 123 प्लस में 142 प्लस में 250 माइनस में 500 प्लस में 320 माइनस में 251. 84. राइट आंसर. नेक्स्ट 633 माइनस में 251 प्लस में 486 माइनस में 500 प्लस में 251 माइनस में 600. आंसर 19. राइट आंसर. डबल डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लीकेशन 23 मल्टीप्लाई में 5. 115. राइट आंसर. 47 मल्टीप्लाई में 6. 282. राइट आंसर. 55 मल्टीप्लाई में 6. 330. राइट आंसर. दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस स्पीड में इस गुड़िया ने, इस लड़की ने जो कैलकुलेशन की है और उसके साथ में इसने जवाब दिए हैं, दोस्तों इसके साथ में सोचिए, जैसे इन्होंने मैडम ने +2 +3 +5 जहां पे बोले हैं, इसके साथ में इन्होंने माइनस भी बोले बीच में. अब इसने क्या किया, इन्होंने ना सिर्फ वो प्लस माइनस किए. यहां पर दोस्तों एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि आज तक हमने मैथ पढ़ा है, आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा और हमारे बच्चे भी आज पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें यह नहीं पता किसी चीज में प्लस करने का फार्मूला कौन सा है. देखिए मैथ बगैर फार्मूले तो बन ही नहीं सकता, इस चीज को आप मानिए ना मानिए, बगैर फार्मूले मैथ बन ही नहीं सकता. और आज तक हमें यह पता नहीं लगा कि किसी चीज में 5 में अगर +3 करना है तो +3 का फार्मूला कौन सा है, अगर 8 में -5 करना है तो -5 करने का फार्मूला कौन सा है, अगर 1 में 1 प्लस हुआ तो उसके पीछे फार्मूला कौन सा है. इस बच्चे को वो पता था कि इन चीजों के पीछे, यानी कि जहां पर इसने +5 किया तो वहां +5 का फार्मूला भी लगाया, -3 किया तो -3 का फार्मूला लगाया, एट ए टाइम अगर +5 आया तो वहां पर +5 का फार्मूला लगाया है. और इतने टाइम में इसने डिजिट भी सुनी है, इतने टाइम में इसने प्लस माइनस भी किए, इतने टाइम में उसने वो फार्मूले भी लगाए हैं और मैडम के रुकने से पहले वो आंसर भी दिया है. अब देखिए नॉर्मल बच्चों से इसका दिमाग कितना तेजी से जवाब दे रहा है. हम और आप वो नॉर्मल डिजिट पेन से सीधा सिंपल कागज पे नहीं लिख पाए, प्लस माइनस या आंसर देना तो बहुत दूर की बात है. किसी भी स्टूडेंट या अगर आपके आसपास भी अगर कोई स्टूडेंट है जो पिछले 5-6 महीने से ये ब्रेन जिम के कोर्सेज जिसने लिए हैं, तो उन बच्चों का रिजल्ट आप घर पे चेक करके देखना, वो बच्चे भी इसी तरीके से आंसर दे पाएंगे. इससे सिर्फ प्लस माइनस ही नहीं, गुना और भाग भी इसी स्पीड से ये बच्चे कर पाएंगे. अब नॉर्मल क्या होता है दोस्तों, अगर मैथ का एग्जाम देने जाते हैं ना, मैंने भी दिए आपने भी दिए हैं, होता क्या है वहां आने के बाद में मोस्टली बच्चों का, मोस्टली स्टूडेंट का एक आंसर होता है कि मेरे को एग्जाम तो सारा आ रहा था, सम सारे आ रहे थे, लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं बचा. अब इन बच्चों को टाइम की कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो एक सम करने के लिए रफ पेज यूज करने पड़ते हैं. अब रफली पेज यूज करने की इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका कैलकुलेटेड माइंड ऑटोमेटिकली है. और जिसके पीछे, यानी कि जो इनको 5 से 7 मिनट एक सम के लगते हैं, जो नॉर्मल बच्चों को 5 से 7 मिनट एक सम करने के लिए लगते हैं, वो ये आधी या 30 सेकंड, 35 सेकंड या 45 सेकंड में वो क्लियर सम ही कर जाएंगे. यानी कि कैलकुलेशन की कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है. तो जो 1.5 से 2 घंटे का एग्जाम होता है, 1 घंटे का एग्जाम होता है, उसको बहुत टाइम से ये फिनिश कर सकते हैं. वो क्वेश्चन इन बच्चों के सामने कहीं भी नहीं है. कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है दोस्तों. हर इंसान के पास में 2 माइंड होते हैं. तो एक साथी थे, मेरे एक दोस्त थे, मैं उनको बता रहा था कि ह्यूमन बॉडी में 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है. उसने अपना माथा पकड़ा और बोला भैया माइंड तो एक ही होता है, आज के टाइम में वो भी खराब रहता है. तो दोस्तों कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक ह्यूमन बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियसली हम जो भी वर्क कर रहे हैं ना, अभी हम मीटिंग सुन रहे हैं, हम कॉन्शियसली सुन रहे हैं. और इससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट, अगर मैंने दोस्त का नाम लिया तो आपके दिमाग में अपने किसी दोस्त का नाम आया होगा.
अगर मैं यहाँ पर बेटा अगर बता रहा हूँ कि आप अपनी मम्मी के बारे में मत सोचना, आप अपने घर में रखे हुए फ्रिज के कलर के बारे में मत सोचना, तो आपको सबकॉन्शियसली वो कलर नजर आया, आपको अपनी मम्मी का चेहरा नजर आया, आपको उससे रिलेटेड कोई दूसरी चीजें, यानी कि अगर हमारे घर में फ्रिज नहीं है तो हमारे दोस्त के घर में फ्रिज है तो हमें वो दिखाई दिया। यानी कि एक टाइम में हमारे डबल माइंड काम करते हैं। अब जब इनका बैलेंस होगा तब हम फोकस करके अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब असली पावर किस माइंड की होती है? कॉन्शियसली हम दिन में लाखों थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन परमानेंटली कितने रह जाते हैं? सिर्फ एक या थॉट्स दो डेली के काम में रह जाते हैं। आज इस मीटिंग में बहुत सारे पॉइंट आपके सामने क्लियर किए जाएंगे, तो कॉन्शियसली आप उन सब पॉइंट को सुन रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाते हैं और स्टोरेज हो जाते हैं, यानी कि वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो दोस्तों ऐसे हर एक चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम कैसे फीड करें और इसे कैसे परमानेंट मेमोरी में हम सेव करके रखे हैं, तो वो इस कोर्स में सिखाया जाएगा। यह बच्चों के लिए भी काम करेगा, यह बड़ों के लिए भी काम करता है। नेक्स्ट कोर्स है हमारा वैदिक मैथ। इसमें 16 सूत्र और 13 सब सूत्र होते हैं, जिसमें कंप्लीट मैथ को इतने आसान तरीके से करवाया जाता है कि बच्चे को जो मैथ का एक फोबिया होता है वो बिल्कुल दूर हो जाता है और बहुत आसानी तरीके से मैथ में वो एक्सपर्ट हो जाता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन, दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, या हमारे सामने यूट्यूब पे, फेसबुक पे या इस तरीके से कुछ वीडियो आई थी, कुछ बच्चे पीछे केबीसी में भी थे, जो आंख पे पट्टी बांध के उसके सामने कौन सी चीज क्या रखी गई है, उसका कौन सा कलर है, उसके सामने जो बुक्स है उसका कौन सा पेज निकालना है, या बुक्स में उस पेज पे क्या चीजें पढ़नी है, यानी कि आंख पे पट्टी बांध के ब्लाइंड फोल्ड जिसको बोलते हैं, आंख पे पट्टी बांध करके क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, वो सारी चीजें मिड ब्रेन एक्टिवेशन में सिखाई जाती है। मात्र 10 से 12 दिन की कोर्स क्लासेस होती है। इसके बाद में बच्चा आसानी से, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स होते हैं, बच्चे का माइंड एक्टिव करना होता है, उससे रिलेटेड कंप्लीट जो तैयारी चल रही है उसके हिसाब से कंप्लीट चलते रहते हैं। उसके बाद में आगे आने वाले टाइम में बच्चे को ये सारी चीजें भी सिखाई जाती है कि बच्चा आंख पे पट्टी बांध के साइकिल भी चला सकता है, बच्चा आंख पे पट्टी बांध के सामने बता देगा कोई कौन है, अगर जानता है तो बता देगा, ना जानता तो उसका हुलिया बता देगा भी ये पर्सन मेरे सामने है। आंख बंद करके वो किताब भी पढ़ सकता है, अखबार पढ़ सकता है, और जो उनके सामने जो एक्टिविटी हो रही है वो उसको आसानी से बता सकता है। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन में ये सारी एक्टिविटी करवाई जाती है। न्यूरो साइंस फॉर पेरेंट्स है दोस्तों। अब हमारे पास में जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे स्कूल में 3 से 4 घंटा रहते हैं, 6 से 7 घंटा रहते हैं, अगर ट्यूशन पे भेजे 1 से 2 घंटा रहते हैं। मोस्टली टाइम उनका पेरेंट्स के साथ में गुजरता है या मोहल्ले में गुजरता है, अपने दोस्तों के साथ में उनका टाइम स्पेंड होता है। अब स्कूल में कौन सी एक्टिविटी होती है उसका फर्क उतना नहीं पड़ता जितना उनके घर के माहौल का फर्क पड़ता है। इसके लिए उसको कैसे अच्छे से पेरेंटिंग की जाती है, विशेषज्ञों को बुला करके टाइम टू टाइम हम न्यूरो साइंस फॉर पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के लिए भी एक ऐसा कोर्स रखा गया है जो इनके स्पेशलिस्ट है, जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, जो अच्छे तरीके से कैसे पेरेंटिंग किए जाए, कैसे अपने बच्चों को सिखाया जाए, कब बच्चों को डांटना है, कब बच्चों को प्यार करना है, कब बच्चे को मारना है, कब बच्चे को सिखाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे पास, यानी कि वो सारी चीजें टाइम टू टाइम एक पेरेंट्स के लिए यहाँ भी करवाई जाती है। वो हमारे विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आकर के ये मीटिंग लेते हैं, 1 महीने में या 2 महीने में 1-2 बार ये मीटिंग पक्का होती है। माइंड बूस्टर ट्रेनिंग सबसे जरूरी, अपने माइंड को कैसे शांत रखें, हर एक सिचुएशन में कैसे कूल रहे, हर एक सिचुएशन से कैसे बाहर आए, ऐसी एक्टिविटी बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी यहाँ पे करवाई जाती है और टाइम टू टाइम उसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पे होती है। तो ये सारे कोर्सेज थे दोस्तों, जो जिन साथियों ने 500 रुपए दिए हैं उनको इतने वैल्यूएबल कोर्स मिल रहे हैं। अगर इन कोर्स को आप मार्केट में लेने जाएंगे, अगर मैं एक एक कोर्स की बातचीत करूं, पेरेंटिंग की बातचीत करूं तो लाखों रुपए ले लेते हैं पेरेंटिंग के लिए। मिड ब्रेन एक्टिवेशन की बातचीत करूं 20-25 हजार रुपए लेते हैं।
वैदिक मैथ का कोर्स आपने किया होगा या आपने सुना होगा, 20-25 हज़ार रुपए से कम वहां नहीं लेते। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की फीस पता करके देखना, 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार रुपए वहां पे लेते हैं और वो भी कंप्लीट नहीं देते, सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग देंगे। ये एक अलग ही दुनिया है दोस्तों, इसके अंदर जब घुसते जाओगे ना तब जाकर के पता लगेगा कितना अलग ही दुनिया वहां पे है। अबेकस 10 से 15 हज़ार रुपए सिर्फ अबेकस के होते हैं। मेमोरी साइंस जो जीके मैंने बताई थी 25 से 30 हज़ार रुपए के आसपास की सिर्फ जीके की फीस ले लेते हैं। और वो सारे कोर्सेज हम यहाँ पर मात्र 500 रुपए में हर एक बंदे को ये सारे कोर्सेज दे रहे हैं। इसके साथ में भी कुछ और बेनिफिट्स आप सबके लिए रखे गए हैं दोस्तों, जो कहीं भी नहीं मिलते। जिस पेरेंट्स ने कोर्स लिया, जिस बच्चे के नाम आपने कोर्स बुक किया है, उस बच्चे को और कौन से फायदे यहाँ पे मिलने हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। फ्री कंप्यूटर कोर्स यहाँ पर साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा या फ्री कंप्यूटर कोर्स भी यहाँ पे करवाया जाएगा। इसके साथ साथ में और बाकायदा उसको 6 महीने का 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी यहाँ पे मिलेगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, एक्सपर्ट से इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाती है और बाकायदा उसको उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अगर बच्चों में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी रहती है तो उस बच्चे का फिंगर टेस्ट लेकर के, यानी कि बच्चे के फिंगरप्रिंट करके उसका एक टेस्ट किया जाता है, DMIT टेस्ट। दोस्तों इस वीडियो को खत्म होने के बाद में आप DMIT टेस्ट के बारे में जाइए और सर्च करके देखिए कि रियल में DMIT टेस्ट क्या है। इससे बच्चे का टैलेंट क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी फील्ड में बच्चा आगे जाएगा, बच्चा वकील बनेगा, बच्चा खिलाड़ी बनेगा, या बच्चा किस फील्ड में जाएगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, या बच्चा कौन सी लाइन, उसकी कौन सी वीकनेस है, कौन सी स्ट्रेंथ है। अगर बच्चे की वीकनेस पता चल जाए तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है। और स्ट्रेंथ अगर बच्चे का पता किया जाए या बच्चे की स्ट्रेंथ हमें पता चल जाती है तो उसके ऊपर और बढ़िया तरीके से काम किया जाए ताकि बच्चे को उसी लाइन में डाला जाए। ऑल कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी दोस्तों, जो बड़े से बड़े जहां पर लाखों रुपए लगते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी, UPSC लेवल के लीजिए, SSC लेवल के लीजिए, CGL लेवल के लीजिए, डॉक्टरी लाइन के जितने भी सारे कोर्सेज हैं, वो वहां पर जितने 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार रुपए के जो कोर्स है वो यहाँ पर आपको 15-15, 10-10, 20-20, 50-50 रुपए में मिलते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है और सिर्फ ये ब्रेन जिम में पॉसिबल है, यहाँ इसके अलावा कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अगर किसी बच्चे को ऐसी जगह एडमिशन हो जाता है, वहां पर एक गरीब फैमिली या गरीब बच्चा वहां पहुंचने के लिए पैसा उनकी स्टडी में बाधा बनता है, तो अपनी तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। जिस बच्चे ने यहाँ कोर्स लिया है, अगर उस बच्चे का कहीं ऐसी जगह एडमिशन हो जाता है वहां पर उसकी फैमिली पैसा नहीं पहुंचा पाती या फैमिली के पास में पैसा नहीं है, तो उस बच्चे को यहाँ स्कॉलरशिप फंडिंग के तहत वहां पर पैसा भी दिया जाता है जो नॉन रिफंडेबल होता है, आपको वापस भी नहीं करना और बच्चे की हेल्प होती है वहां पढ़ाई के लिए। तो वो भी इस 500 रुपए के साथ में बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके साथ में हर शहर में ब्रांच स्कूलिंग मॉडल हम तैयार कर रहे हैं, हर शहर में टीचर और एजुकेशन टीम हम तैयार कर रहे हैं कि वो वहां पर लोकल जितने भी बच्चे हैं वहां एक लोकल टीचर तैयार किया जाता है कि वहां पर भी अच्छे तरीके से बच्चे को 1-to-1 जाकर के भी चेक कर सके और बच्चे को वहां जाकर के चेक करे भी किस तरीके से कहाँ कमी है और कहाँ बच्चे को और स्ट्रेंथ या और सुधार की जरूरत है। साथ में गरीब बच्चों के लिए भी ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। दोस्तों लगता है कि यहाँ पर अगर आपको लगता है कि रियल में 500 रुपए भी कोई नहीं दे पाता और वहां पर इस एजुकेशन की जरूरत है, तो अपनी टीम वहां भी बिल्कुल फ्री में उस बच्चे को एजुकेशन देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों 500 रुपए की ये वैल्यूएबल कोर्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर कोर्स हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, एजुकेशनल प्रोग्राम हो गए, DMIT टेस्ट हो गया, स्कॉलरशिप हो गई, टीचिंग ट्रेनिंग। अगर इन कोर्स की टीचिंग ट्रेनिंग भी अगर आप लेने जाओ, इन कोर्स को आप दिल्ली या ऐसे शहर में सीखने जाते हैं या जयपुर जैसे शहर में आप सीखने भी जाओगे, तब भी वहां पर 90,000 से लेकर के 1 लाख रुपए आपसे ले लिए जाएंगे और तब भी ये कोर्सेज आपको आएंगे कि नहीं आएंगे वो बाद की बातें हैं। दोस्तों यहाँ पर मात्र 500 रुपए से शुरू करके
मात्र 500 रुपये इन्वेस्ट करके इन सारे कोर्सेज की ट्रेनिंग, इन सारे कोर्सेज का फ़ायदा आप अपने बच्चों को भी दिला सकते हैं, इन सारे कोर्सेज का फ़ायदा हम खुद भी ले सकते हैं। जो 50,000 रुपये लेकर के NLP और कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग आज मार्केट में दे रहे हैं, यहाँ पर हम मात्र 500 रुपये में वो सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों 15 मिनट 20 मिनट का मैंने बोला था, क्षमा चाहूँगा मीटिंग थोड़ा लंबा हो गया, जरूरी भी थी दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसा कोई कंसेप्ट या ऐसा कोई पॉइंट बीच में छोड़ना नहीं चाहता था कि बाद में जाकर के आपके दिमाग में कोई सवाल बीच में खड़ा रहे, और इसलिए ये क्लियर करना जरूरी था, इसलिए थोड़ी सी मीटिंग लंबी हो गई, ताकि नहीं तो 15 से 20 मिनट में ये सारे कोर्सेज क्लियर हो जाते हैं। अब एक एक कोर्स पे एक एक वीडियो बनी हुई है, एक एक कोर्स पे एक एक ट्रेनिंग वीडियो बनी हुई है कि कैसे कौन सा कोर्स कौन सा काम कर रहा है। लाइव क्लासेस तो बच्चों की चलती है ही है, इसके साथ में पेरेंट्स के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए एक एक कोर्स की एक एक वीडियो बनी हुई है। तो दोस्तों जाइए, अगर आपने अभी तक 500 रुपये पे कर दिए तो आप फिर से बधाई के पात्र है कि आपने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। अगर आज तक अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया है तो जाइए, जिस साथी ने अभी तक आपको इस ट्रेनिंग सेशन की, सेकंड ट्रेनिंग सेशन की या इस फाइनल ट्रेनिंग सेशन की अगर आपके पास में लिंक भेजा है, वीडियो भेजी है, तो उस पर्सन को थैंक्स कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि आपकी लाइफ में इतना चेंज लाने वाली आपके बच्चों के लिए। देखिए दोस्तों, चाहे तो आप काम करें, चाहे मैं कर रहा हूँ, चाहे एक रेडी वाला काम कर रहा है, चाहे एक लॉयर कर रहा है या एक जज कर रहा है, आज लाइफ में कोई पर्सन कहीं भी कोई काम कर रहा है ना, वो अपने बच्चों के करियर के लिए काम कर रहा है। और दोस्तों 500 रुपये में टोटल फैमिली की, आपकी मेरी टोटल फैमिली की, बच्चों की लाइफ चेंज करने का अगर मौका मिल रहा है तो मेरे हिसाब से तो 500 रुपये की वैल्यू के कोर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब जाइए और उस साथी को रिव्यू जरूर दीजिए, उस साथी को धन्यवाद जरूर दीजिए कि आपकी लाइफ में ऐसे लाइफ चेंजिंग इस पॉइंट को, लाइफ चेंजिंग इस मीटिंग को, लाइफ चेंजिंग इस ब्रेन जिम के इस कंसेप्ट को वो आपके तक लेकर के आए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं उस मीटिंग में जहां पर ये तो सिर्फ आपको कोर्स मिला है दोस्तों 500 रुपये का, सिर्फ 500 रुपये जो आपने दिए ना, वो कोर्स मिला है यहाँ पे आपको। इससे भी बहुत बड़ी इनकम आने वाली है दोस्तों, यानी कि उस 500 रुपये से आपकी लाइफ में, आपके घर में और क्या चेंज आ सकते हैं, कितना पैसा आपके पास में आ सकता है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। अगर 500 रुपये से हम 3 लाख रुपए का कोर्स दे सकते हैं तो इस 500 रुपये के पीछे कितनी सारी इनकम आपके घर में आ सकती है, कितनी इनकम, कितनी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपके घर में इनकम, इतनी इनकम आएगी दोस्तों, संभाली नहीं जाएगी, इतनी इनकम इसके पीछे आ सकती है। इसके लिए फाइनल ट्रेनिंग सेशन बिजनेस प्लान के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा। उससे जिस साथी ने आपको अभी तक ये लिंक प्रोवाइड करवाए, उन्हीं साथी के साथ में कनेक्ट रहें, इसी ग्रुप में जुड़े रहें, उनके साथ में कंटिन्यू जुड़े रहें। बहुत जल्द आपको वो मीटिंग भी मिलने वाली है, तो जाइए और उस साथी के साथ में डिस्कशन कीजिए नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। थैंक यू दोस्तों।